हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा आपका मोस्ट भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि कौन सा जो शब्द वाली है किस खेल से संबंधित है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे कि हॉकी का है, हॉकी से जितना भी कप है और फिर उससे संबंधित शब्द है वो कवर हो जाएगा एक जगह पे। फिर फुटबॉल से संबंधित जितना कप होता है और जितना भी शब्द होता है सब एक जगह पे कवर हो जाएगा। क्रिकेट से है उससे भी एक जगह पे क्या हो जाएगा हम लोग देख लेंगे। टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से कौन सा शब्द वाले संबंधित है, पोलो से, गोल्फ से। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, खेल से संबंधित टॉपिक को देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछ देता है, इसलिए ये सब टॉपिक है अभी लास्ट समय में रिवीजन करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को कौन कौन टॉपिक आगे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये सब भी। देखिए, जैसे 1857 क्रांति है ना, 1857 क्रांति के बारे में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा जो है, जैसे दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, उसको दबाया कौन था, ये सब को देख लेंगे। और फिर 1857 के क्रांति के बारे में किसने कौन सा मत दिया था, उसके बारे में किसने क्या कहा था, इसके बारे में हम लोग जहाँ पे देख लेंगे। ये सब जो है इंपॉर्टेंट बनता है, सब पूछ लेगा। उसके बाद जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका भारतीय धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो इस तरह से हम लोग इससे संबंधित सभी जितने भी संगठन हैं सभी को देख लेंगे। जैसे तत्वबोधिनी सभा हो गया, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। इस तरह से हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी, मतलब ये टॉपिक को हम लोग क्या कर लेंगे, विश्व भारतीय गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। फिर आगे होगा स्वराज पार्टी का स्थापना, नौजवान सभा का स्थापना, मतलब सभी एक जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर कर लेंगे। फिर अगला जो हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, VVI पॉइंट होगा, जैसे कि आंदोलन एवं घटनाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, उस समय गवर्नर कौन था, अशोक आंदोलन कब हुआ था, फिर जैसे साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था, ये सब को हम लोग क्या कर लेंगे। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये सब को हम लोग एक जगह पे देख लेंगे। ठीक है ना। फिर देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। ठीक है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक जगह पे फटाफट रिवीजन के पर्पज से देखते हुए चलेंगे। और देखिए एक बात कि जिसका भी एग्जाम 16 तारीख को है उनको क्या करना है, इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक को रिवीजन करना है। जिसका भी, मैं फिर से बता दूँ, जिसका भी बिहार पुलिस का एग्जाम 16 तारीख को है उसको क्या करना है, इस तरह छोटा छोटा टॉपिक को रिवीजन करते चलना है। जैसे कि अभी दिवस वाला हो गया, जनगणना हो गया, करंट अफेयर में बात कीजिएगा तो नियुक्ति, नई नई नियुक्तियाँ, जैसे कि RBI का गवर्नर कौन है, सेबी का गवर्नर कौन है, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, रामसर साइट को देख लेंगे। अभी 89 से 91 रामसर साइट हो गया है। फिर आप लोग नई नई पुस्तक जो लिखा गया है वो सबको देख लेंगे। खेल से संबंधित कुछ देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, विश्व कप किसने जीता, ये सब देख लेंगे। फिर आपका हो गया जो आपका पुरस्कार होता है ना फिल्म से संबंधित, जैसे ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है, बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया है, ये सब को क्या करेंगे आप लोग फटाफट से क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को, GI टैग किसको दिया गया है, खेल से संबंध देख लेंगे। ये सब को क्या करना, लास्ट टाइम में ये सब रिवीजन किया जाता है, आपका 5 से 10 नंबर बढ़ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सब चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस का, सभी का एनालिसिस आप लोग को इसमें मिल जाएगा। और बिहार पुलिस से संबंधित सभी पल पल का अपडेट आपको इससे मिल जाएगा, कब क्या करना है, कैसे करना है, हर आपको जानकारी इसमें मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम लोग देख लेते हैं खेल से संबंधित। देखो, देखिए जो हॉकी है ना, हॉकी से कौन कौन सा शब्द संबंध, जैसे बेटन कप के संबंध हॉकी से है, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है, आगा खां का संबंध हॉकी से है, बेगम रसूल ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। फिर महाराज ट्रॉफी हो गया, गोल्ड कप, ये सब जब हो जाए ना पूछता है, गोल्ड कप हो गया, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हो गया, गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, नेहरू ट्रॉफी, ये सब का संबंध हॉकी से है। फिर आपका मुरुगा गप्पा गोल्ड कप हो गया, वेलिंगटन कप हो गया, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हो गया, ये सब किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। देखिए फुटबॉल से कौन कौन सा कप संबंधित है, DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप और मार्डेका कप, ये सब के संबंधित तो हॉकी से है। फिर हम लोग क्रिकेट से संबंधित देख लेते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, CK नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बैरिया ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। वही टेबल टेनिस की बात करेंगे तो आपका ये जो है बर्ना बेलेक कप जो है पुरुष से संबंधित है,
जो टेबल टेनिस से संबंधित है। और जया लक्ष्मी कप, ये महिला से संबंधित है टेबल टेनिस का। राजकुमारी कप हो गया, चैलेंज कप हो गया, रामानुज ट्रॉफी जो है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर बैडमिंटन की बात करेंगे तो बैडमिंटन से संबंधित आपका रंगा कप हो गया, नारंग कप हो गया, चड्डा कप हो गया और अमृत दीवान कप, ये सबका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। बास्केटबॉल की बात करेंगे तो नेहरू कप, फेडरेशन कप, ये सब किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से है। ब्रिज से कौन कौन कप संबंधित है? रामनिवास, रुइया, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी। ज़्यादा पूछता है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका ब्रिज से है। देखिए पोलो से, तो पोलो से आपका एजर कप हो गया, पृथ्वी पाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, ये सब किससे संबंधित है? पोलो से है। गोल्फ की बात करेंगे तो गोल्फ से आपका बाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। यहाँ पे कुछ है कि टेबल टेनिस से संबंधित, जैसे स्वेथलिंग कप जो है ना किससे संबंधित है? एक हो गया आपका कि कॉर्बिलॉन कप आपका महिला से संबंधित है और वही स्वेथलिंग कप आपका पुरुष से संबंधित है। स्वेथलिंग कप है ना, ये आपका बिहार दरोगा मेंस में पूछा था, 2346 फुट जो आया था उसमें पूछा गया था कि स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है। केरल में जो होता है ना, केरल में प्रति वर्ष जो नौका दौड़ होता है, जैसे नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौका दौड़ से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पे होता है? केरल में होता है। इतना सारा बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला जो हम लोग आप क्या कर लेते हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं PDF वालों को, जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करते हुए चलेंगे बिना किसी देरी का, ताकि आप लोग का टाइम भी ना गवाया और थोड़ा सा जल्दी से चैप्टर क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। देखिए जो आपका दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का? तो आपका बहादुर शाह जाफर, जो कि वहाँ का क्या था? मुगल शासक थे बहादुर शाह जाफर। और उसके साथ सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। और फिर यहाँ पे कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहेब, जिसका वास्तविक नाम क्या है? धोंधू पंत है। और तात्या टोपे जो क्या था उसका सैन्य नेतृत्व किया था कानपुर में। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद से लियाकत अली। और जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बरेली से नेतृत्व किसने किया था? आपका खान बहादुर खान ने किया था। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फतेहपुर से किसने किया था? आजिमुल्ला ने किया था। देखिए इस सबसे क्वेश्चन आपका बनने का चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका झांसी में जो युद्ध चल रहा था 1857 क्रांति, वहाँ के विद्रोह को दबाया था किसने? हुरोज ने दबाया था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी ने कहा था कि 1857 क्रांति में एकमात्र जो आपका योद्धा थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। इस तरह से इसने क्या किया था? कमेंट किया था, एकमात्र मर्द था, इस तरह से कमेंट किया था। बाकी जो 1857 का जो क्रांति है इसके बारे में कौन से इतिहासकारों का कौन सा मत है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था? BD सावरकर ने। फिर यह राष्ट्रीय विद्रोह है, किसने कहा था? डिज़रायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र है, किसने कहा था? जेम्स ऑट्रम और टेलर ने कहा था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध है, किसने कहा था? TR होम्स ने। और यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध में युद्ध है, किसने कहा था? LER रीज ने कहा था। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। जैसे क्या एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। कब किया था? डेट भी याद रखेंगे, 1784। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही किया था। यांग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधा कांतदेव ने किया था 1830 ईस्वी में। इसी के विरुद्ध में राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत का समर्थन किया था ना, तो ये क्या किया था? राधा कांतदेव इसने विरोध किया था कि सती प्रथा जो है आपका सही चीज़ है, इसे रहना चाहिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1838 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। फिर हम लोग आगे देखते हैं तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। वहीं आपका परमहंस मंडली की स्थापना जो किया था
गोपाल हरि देशमुख ने किया था। रहनुमाए मजदयान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का किसने किया था? राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने मिलकर के किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो आपका शिवदयाल साहब ने किया था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना किसने किया था? आचार्य केशव चंद्र सेन एवं धारलू नायडू। ज़्यादातर यही देता है ऑप्शन में आचार्य केशव चंद्र सेन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे के द्वारा किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा होगी MD रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, इसको भी याद रखेंगे। और कहाँ से किया गया था? मुंबई से किया गया था। केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया गया था। MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देखिए, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था लंदन में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। वहीं सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। डेट भी याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये कांग्रेस नहीं है दोस्त, ये जो है ना आपका भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखिए आगे जो है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये होगी 1885 ईस्वी में एओहम के द्वारा किया गया था। और इस समय जो आपका गवर्नर था कौन था? गवर्नर कौन थे इस समय? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी के द्वारा किया गया था। देव समाज की स्थापना जो किया गया था पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे के द्वारा किया गया था। वहीं आपका भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। शारदा सदन की स्थापना रामा बाई के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। इसको डेट भी याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। वहीं आपका अनुशीलन समिति की स्थापना वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मनोहर जोशी के द्वारा किया गया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। डेट भी याद रखिएगा ईस्वी को। और लाला हरदयाल और काशी राम के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था गदर पार्टी की स्थापना? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। वहीं आपका हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनिवेशन के द्वारा 1916 ईस्वी में किया था। अखिल भारतीय होम रूल बोलेगा तो एनिवेशन के द्वारा किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ने 2 पुस्तक लिखा था, एक मराठी और एक केसरी। मराठी को आपका लिखा था अंग्रेजी में और केसरी को लिखा गया था मराठा में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु के द्वारा किया गया था। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN रॉय के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। इसको डेट भी याद रखिएगा, पूछता है कहाँ पे किया था? ताशकंद में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी 1920 ईस्वी में किया गया था। NM जोशी के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष जो इसमें चुना गया था लाला लाजपत राय इसका अध्यक्ष थे। चलिए और कुछ ही इसमें संस्था है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकारणीय सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। इसका
ईस्वी भी याद रखिएगा, ईस्वी भी पूछा है। BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना किसने किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया था। वहीं नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल सिंह के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और इसमें जो आपका सहयोगी था ना, कौन थे इसका सहयोगी, जो अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को मार लिया था गोली से, क्या नाम है उसका, चंद्रशेखर आज़ाद। इसका क्या था, इसमें बहुत बड़ा सहयोगी था। खुदाई खिदमतगर की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, पुणे में किया गया था 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखेगा कि 1936 ईस्वी में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। देखिए आज़ाद हिंद फौज है ये, ठीक है, और 1942 में रास बिहारी बोस ने किया। वहीं आज़ाद हिंद सरकार बोलेगा ना, स्वसे सरकार, स्वसे सुभाष चंद्र बोस, कब किया था, 1943 ईस्वी में। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं फटाफट से, 20 मिनट तक का वीडियो बनाते हैं, 20 से 22 मिनट तक, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें गवर्नर कौन था, जनरल डायर था। खिलाफत आंदोलन का आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1919 में हुआ था। और शौकत अली और मोहम्मद अली उस समय आपका के द्वारा किया गया था, यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। वहीं आपका हंटर कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग किससे संबंधित था, उसका रिपोर्ट के लिए। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था ना, 1920 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को आपका 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। और महात्मा गांधी ने इसे क्या बताया था, हिमालय जैसी भूल बताया था चोरी चोरा घटना को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1933 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन की स्थापना एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुआ था ना, 8 नवंबर को हुआ था, साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। और ये जब भारत पहुंचा था ना, फरवरी को पहुंचा था साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। इसमें 7 सदस्य था साइमन कमीशन में, 7वां अंग्रेज थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जो उससे क्या हुआ था कि उसका लाठीचार्ज कर दिया गया था। जिस विरोध प्रदर्शनी पर और सबसे ज़्यादा लाठी लग गया था इसको, लाला लाजपत राय को। उसके बाद इसका कुछ दिन में मृत्यु हो गया था। नेहरू रिपोर्ट की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट जो आया था ना, ये 1928 ईस्वी में आया था। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कर रहा था 1928 में, मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। वारदोली सत्याग्रह जो है आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। किसानों के लिए ये था, ये सब सत्याग्रह था ये। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय इसको वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था ना, 1928 ईस्वी में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, सॉरी ये 1928 को बम फेंका गया था, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो था 1929 में, इसमें क्या किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 को। और साबरमती को जो है पहुंचा था 5 अप्रैल को पहुंच गया था। 6 अप्रैल को क्या किया था, वहाँ पर नमक बना करके कानून को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर को हुआ था। प्रधानमंत्री वहाँ का क्या था, मैकडोनल्ड था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च या फिर 5 मार्च देता है, गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इसी में आपका जो है सरोजिनी नायडू ने कहा था कि इसमें 2 महात्माओं का मिलन है, इस समझौते में कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था इसमें 1931 ईस्वी में, लेकिन गांधी जी ने जो प्रस्ताव ले गया था वो सफल नहीं हो पाया था। तब वहाँ से क्या हुआ था, बीच सम्मेलन से वापस आ गया था।
कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब किया गया था? 1932 में किया गया था, मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। फिर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर को हुआ था। इसमें 1932 में इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बोलेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कहाँ पे? पटना में हुआ था 1934 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी हो गया, SM जोशी के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थान हम लोग देख चुके हैं। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर को मनाया था मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 ईस्वी में, जब कांग्रेस से मंत्रिमंडल ने अपना क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। पाकिस्तान का जो मांग किया गया था पहली बार 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। जिन्ना ने मांगा था पहली बार। इन्होंने पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। उस समय वायसराय लिन लिथगो थे। क्रिस मिशन कब आया था? मार्च 1942 को आया था। 23 मार्च 1942 को आया था क्रिस मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाने का प्रस्ताव किया गया था और 8 अगस्त के मध्यरात्रि को सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था और नौसेना विद्रोह आपका जो हुआ था 1946 को हुआ था। देखो प्रधानमंत्री इटली का घोषणा हुआ था 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसमें 3 सदस्य था, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इसमें क्या थे? सदस्य थे। जो जिसका अध्यक्ष किसने किया था? क्रिप्स ने किया था। चलिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेहरू प्रधानमंत्री उसमें बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हो गया था और भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए भारतीय गणतंत्र हो गया बोला। उसके बाद भूदान आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था आपका पोचमपल्ली यानी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ से किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले क्या किया था? भूमि को दान दिया था। देखिए इसको भी फटाफट देख लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो व मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा जो था ना जवाहरलाल नेहरू का। बेडू की और लोटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी का नारा जो दिया था मंगल पांडे ने दिया था। वहीं जय जगत का नारा आपका विनोबा भावे ने दिया था। करो कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया था? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने किया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। वहीं जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने